गुड मॉर्निंग। सभी लोगों का एक बार पुनः सृजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। और आप सभी लोगों को छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। जल्दी से आपका सिलेक्शन हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी उसके लिए प्रयत्न में लगे होंगे और जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। आज रीजनिंग का दूसरा टॉपिक कैलेंडर लेकर के आए हैं, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं और उस टाइप के आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की उम्मीद भी है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि हर एग्जाम में कैलेंडर से क्वेश्चन लगभग होता है। तो आज कैलेंडर का पार्ट 1 लेकर के आए हैं और पार्ट 1 क्या है कि ये सिर्फ कैलेंडर के फैक्ट पर आधारित है। फैक्ट का मतलब कि जो तथ्य है जो कभी बदलता नहीं है और यूनिवर्सल ट्रू है ना। तो इसी पर हम लोग बात करेंगे और एक आप लोग को इंफॉर्मेशन दे दे। 12 तारीख से 12 नवंबर से हमारे यहाँ वनडे एग्जाम के लिए एक बैच 10 बजे से स्टार्ट किया जा रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो इसकी डिटेल इस नंबर पर कांटेक्ट करके ऑफिस में पूछ सकते हैं। वनडे मतलब उसमें हम उन सारे एग्जाम को कवर करेंगे जो जनरली हमारे 10+2 और इंटर और ग्रेजुएशन के पर होता है। तो उन सभी एग्जामिनेशन को हम लोग कवर करेंगे, इसलिए वनडे एग्जाम के नाम से हम 10 तारीख से एक बैच 12 तारीख से बैच अनाउंस किए हैं 10 बजे से। डिटेल आप कांटेक्ट करके ऑफिस में पूछ सकते हैं। चलिए तो कैलेंडर का शुरुआत करते हैं हम लोग। और बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है क्योंकि कंपटीशन बहुत आगे जा चुका है। थोड़ा सा भी हम लोग लापरवाही करेंगे तो बहुत पीछे हो जाएंगे। 0.5 से 0.25 से 0.005 से रेलवे में सिलेक्शन रुक जाता है। इसलिए एक एक नंबर बटोरने के लिए आपको स्मार्ट स्टडी पर फोकस करना होगा और इसका एक ही रास्ता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठाइए और उसके आसपास के कंटेंट को कवर करिए। ठीक है, तो पहला हम लोग कैलेंडर का जो केस है उसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट आ जाते हैं सवाल पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक 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 को कौन सा दिन था? एक 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 को सोमवार था। ये आपको याद रखना है। अब कई बार इसको पूछा गया है फर्स्ट एडी को कौन सा दिन था। एक 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 का मतलब कि जब हम इस वीक में आए, इस वीक का प्रारंभ हुआ, तो प्रारंभ में पहला दिन क्या था? तो पहला दिन प्रारंभ का कोई इसका प्रमाण नहीं है, लेकिन इसको एज्यूम कर लिया गया है कुछ दिन संडे था और मंडे था, और मंडे को ही हम बेस बना करके आज तक के दिन को कैलकुलेट करते हुए आए हैं। तो फर्स्ट एडी या एक 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 को मंडे था, ये हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन होता है। भाई ध्यान रखिएगा, मैं लिख दे रहा हूं, शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार होता है। सेंचुरी ईयर का लास्ट डे यही 4 दिन होते हैं। बचे हुए जो 3 दिन है वो कभी भी सेंचुरी के लास्ट में यानी 31 दिसंबर को नहीं आते। सेंचुरी क्या होता है? जो 100 के मल्टीपल्स में ईयर हो, जैसे 100, 200, 300, 1900, 2000, 2100, 2200, अगर ऐसे 100 के मल्टीपल में अगर ईयर होते हैं तो इनका आखिरी का जो दिन होगा यही 4 दिन में से कोई एक हो सकता है। बचे हुए 3 दिन कभी भी 31 दिसंबर को नहीं आएंगे। तो इसी में से जो होगा हमारा आंसर होगा,
और इसके अकॉर्डिंग बुधवार यानी वेडनेसडे दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। सेंचुरी का आखिरी का 4 दिन केवल यही होता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी का पंचांग किस माह के जैसा होता है? जनवरी का पंचांग देखिए, जनवरी का पंचांग और अक्टूबर का पंचांग सेम होता है। इसी तरीके से मार्च का पंचांग और नवंबर का पंचांग सेम होता है। इसी तरीके से अप्रैल का पंचांग और जुलाई का पंचांग सेम होता है। पंचांग सेम होने का मतलब कि दिनों का क्रम 1 तारीख से लेकर के आगे के सीक्वेंस में सेम मैच करता है। जो 1 जनवरी को दिन होगा वही 1 अक्टूबर को होगा, 1 मार्च का, 1 नवंबर का, 1 अप्रैल का, 1 जुलाई का दिन सेम होता है। तो जनवरी का कॉम्बिनेशन अक्टूबर के साथ है, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल बहुत ही फैक्ट वाले सवाल है, आप इसको जरूर, अगर रीजनिंग में कैलेंडर है तो चूंकि ये सारी बातें बहुत सारे आपको क्लास और बुक में भी नहीं मिलते हैं, तो कंटेंट इसको याद रखना है। और बाकी के सवाल क्वेश्चन सॉल्व करने वाली प्रक्रिया हमारा नेक्स्ट कैलेंडर के क्वेश्चन में हम लेकर के आएंगे। यहां पर मैक्सिमम सवाल आपको विदाउट पेन वाले हैं, बस आपको देखना है और क्वेश्चन को ओरली सॉल्व करना है, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की फिलहाल आवश्यकता नहीं है। ठीक, जनवरी का पंचांग किसके जैसे, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पंचांग का नाम क्या है? इंडियन कैलेंडर का नाम क्या है? जैसे हमारे पास राष्ट्रीय पशु होते हैं, राष्ट्रीय पंछी होते हैं, राष्ट्रीय पेड़ होते हैं, उसी तरीके से राष्ट्रीय पंचांग होता है जिसको इंडियन कैलेंडर कहा जाता है या नेशनल कैलेंडर भी कहा जाता है। ठीक है, तो भारतीय पंचांग मेरे भाई शक संवत को कहा जाता है, शक संवत को। ठीक, भारतीय पंचांग शक संवत को स्वीकार किया भारत ने 22 मार्च 1957। 22 मार्च 1957 को शक संवत को नेशनल कैलेंडर ऑथराइज्ड किया गया था। ये भारत का हमारा राष्ट्रीय पंचांग है और इस शक संवत के अनुसार जो पहला महीना होता है, पहला महीना वो चैत्र है और अंतिम महीना फाल्गुन है। फाल्गुन, पहला चैत्र और अंतिम फाल्गुन। ठीक, और चैत्र की शुरुआत 21 मार्च को प्रारंभ की जाती है, 21 मार्च को माना जाता है, लेकिन ये 21 मार्च फिक्स नहीं है, इसका रेंज है 21 मार्च से 21 अप्रैल तक ग्रोगरी कैलेंडर के अकॉर्डिंग। ग्रोगरी कैलेंडर के अकॉर्डिंग शक संवत की शुरुआत 21 मार्च से 21 अप्रैल के मध्य होता है। तो हम लोग अगर पूछता है कि चैत्र का शुरुआत अंग्रेजी के या किस कैलेंडर, किस तिथि के अनुसार माना जाए, तो आप 21 मार्च के साथ जाएंगे। नेशनल कैलेंडर है 22 मार्च 1957 को भारत सरकार ने इसको अपना ऑफिशियल कैलेंडर घोषित किया था। ठीक है, आगे में ग्रोगरी पंचांग है, ये आधुनिक कैलेंडर है, मॉडर्न कैलेंडर, आधुनिक पंचांग है। और ये वर्ल्ड कैलेंडर है, विश्व पंचांग, विश्व पंचांग। ठीक है, तो ये 16th सेंचुरी में ये बनाया गया था, 16th सेंचुरी में ये बना था और इसको बनाने वाले थे पोप ग्रेगोरियन 13, पोप ग्रेगोरियन 13। ये विश्व कैलेंडर है, इसके अनुसार पहला जो दिन होता है वो जनवरी का होता है, पहला महीना होता है जनवरी और आखिरी महीना होता है दिसंबर। पूरे विश्व में लगभग यही पंचांग चलता है एक साथ। ठीक है, जूलियन पंचांग ग्रोगरी कैलेंडर के पहले वाला पंचांग था, जूलियस सीजर ने इस पंचांग को बनाया था। ये एंशिएंट कैलेंडर, वर्ल्ड कैलेंडर के नाम से जाना है। प्राचीन विश्व पंचांग जूलियन कैलेंडर को कहा जाता है और आधुनिक विश्व पंचांग ग्रोगरी कैलेंडर को कहा जाता है। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट। 31 दिसंबर 2000 को कौन सा दिन था? तो देखिए भाई, सेंचुरी जो होता है, सेंचुरी, थोड़ा सा मैं आपको एक बात समझा दूं यहां पर। सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर में अगर लीप सेंचुरी है, लीप सेंचुरी है, तो इसका अंतिम दिन
अंतिम दिन यानी कि 31 दिसंबर, ये हमेशा संडे होगा। लीप सेंचुरी क्या होता है? वह सेंचुरी, लीप सेंचुरी क्या है? अगर आप सेंचुरी को 400 से डिवाइड करते हो और रिमाइंडर 0 आ जाए, यानी कि पूरा पूरा कट जाए, तब हम कहते हैं कि ये लीप सेंचुरी है। और लीप सेंचुरी का आखिरी दिन हमेशा संडे होगा। तो लीप सेंचुरी 2000 है, 31 दिसंबर आखिरी दिन है, तो यहां पे दिन होगा संडे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ठीक है, अगला सवाल। पहले करेक्शन कर देते हैं। यहां पे 26 जनवरी है और बात हो रही है 15 अगस्त की। इसलिए करेक्शन की है क्योंकि मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बोला कि ये फैक्ट वाली चीजें हैं। यहां पर अभी हम आपको कैलेंडर के दिन निकालना नहीं सिखाए रहे हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ आपको मेमोराइज करने वाली बातें यहां पे मैं बता रहा हूं। 26 जनवरी 2001 को मंगलवार, तो उसी साल 15 अगस्त को कौन सा दिन? याद रखिएगा कि अगर आप 26 जनवरी से 15 अगस्त के पास जाते हैं तो 5 दिन दिन में ऐड करना होगा, और 15 अगस्त से अगर आप 26 जनवरी के पास आते हैं तो 5 दिन पीछे आना होगा। लेकिन ये कंडीशन है नॉर्मल ईयर में। नॉर्मल ईयर में आपको 5 दिन का डिफरेंस होता है इन दोनों डेटों के मध्य में। ठीक है, नॉर्मल ईयर क्या होता है? जो 4 से नहीं कटता है। जो 4 से नहीं कटेगा वो नॉर्मल ईयर है, और जो 4 से कट जाएगा ईयर वो लीप ईयर है। तो 2001 नॉर्मल ईयर है क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 5 दिन का डिफरेंस आएगा। 26 जनवरी को मंगलवार है, मंगलवार से 5 दिन आगे जाएंगे, संडे इसका करेक्ट आंसर होगा। संडे, मंगलवार से 5 दिन आगे संडे होगा, और संडे इसमें ऑप्शन नंबर डी है। अगर कल को यहां दिन दिया होता कि 15 अगस्त को मंगलवार है, 26 जनवरी का दिन बताइए, तो 5 दिन आप पीछे चले जाते। याद रखिएगा 5 दिन की गैपिंग होती है 26 जनवरी से 15 अगस्त के दिन के बीच में नॉर्मल ईयर में, और अगर ये लीप ईयर होता है तो 6 दिन की गैपिंग हो जाएगी। लीप ईयर में 6 दिन, नॉर्मल ईयर में 5 दिन। अगला सवाल, नेक्स्ट। ये आज गुरुवार है, तो 98 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ठीक, अब देखिए 7 दिन के बाद दिन वही आते हैं, तो बस आपको यही देखना है कि जो कितने दिन बाद जाना है, क्या वो 7 के मल्टीपल में आ रहा है। अगर 7 के मल्टीपल में दिन है, दिनों की संख्या है, तो सेम दिन पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि आज गुरुवार है और 98 दिन की बात किए हैं ये, कि 98 डेज बाद कौन सा दिन आएगा। तो गुरुवार से 98 दिन बाद, तो 7 दिन के बाद वही दिन आते हैं। तो बस आपको देखना है कि क्या 98 7 का मल्टीपल है। तो आप कहेंगे कि हाँ सर, ये 7 का अगर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो 7 से ये कट जाएगा, 14 7 98 होता है 14 बार में। इसका मतलब कि 7 का समूह 14 बार चलेगा, और हर 7 दिन पर दिन यही आते हैं, तो 14 बार अगर 7 है तो इसका मतलब 14 बार गुरुवार 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 रिपीट करेगा, यानी कि अगेन हमारा आंसर हो जाएगा गुरुवार, ऑप्शन नंबर ए या थर्सडे। ठीक है, 7। अब देखिए अगर 14 सप्ताह, मान लीजिए कि अगर कल को यहाँ पे 100 दिन होता तो यहाँ पे 98 तो कट जाता, बचता 2 दिन, तो बस आपको 2 दिन यही गुरुवार में आगे बढ़ जाना होता, अगर 2 दिन ये आगे बढ़ जाते। ठीक है, सप्ताह के बाद जितना एक्स्ट्रा बचता है उसी को हम प्लस या माइनस करके आगे या पीछे का दिन निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर 14 का कॉम्बिनेशन है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, और रिमाइंडर 0 का मतलब दिन का रिपीटेशन। अगला सवाल, 10 मार्च 2003, 10 मार्च 2004, डेट टू डेट मैच कर जाता है। अगर डेट टू डेट सेम हो तो ईयर बनता है, डेट और सेम डेट अगर है तो ईयर की बात होती है। तो ये दोनों में 10 मार्च है, तो इसका कोई मतलब नहीं, ये ईयर बन गया है। अब कितना ईयर बना है? तो 2003 से 2004, 1 साल, 1 साल की दूरी है। और आपको याद रहे कि एक वर्ष में 1 दिन का अंतर आता है, और लीप ईयर अगर हो जाए तो 2 दिन का अंतर आता है। ठीक, तो यहां पर 10 मार्च से 10 मार्च तक गए हैं, तो ये तो है नॉर्मल ईयर, लेकिन ये लीप ईयर है क्योंकि आप 10 मार्च गए हैं तो फरवरी उसमें आई है, तो इसलिए लीप ईयर ये पड़ रहा है। 366 दिन यहां से यहां तक आने में मिलेगा हमको, 2 दिन का अंतर होगा, और 2 दिन का अंतर आप लेते हैं शनिवार से, तो शनिवार में 2 दिन ऐड करना होगा, और इसका सही जवाब हो जाएगा मंडे। तो मंडे इसका सोमवार करेक्ट आंसर है।
ठीक है। एक अब जैसे मान लीजिए आज ही का डेट है और इसी डेट पर हम अगले साल जाएंगे तो एक साल मिलेगा, एक दिन की गैपिंग आएगी। अगर आज बुधवार है तो अगले साल सेम डेट पर गुरुवार आएगा। एक साल में एक दिन आगे का दिन पड़ता है या एक दिन पीछे का दिन पड़ता है। आगे जाएंगे तो अगला दिन पड़ेगा, पीछे जाएंगे तो पिछला दिन पड़ेगा। लेकिन अगर फरवरी 29 दिन की आ जाती है जाने में, उस रास्ते में अगर फरवरी 29 दिन की पड़ जाती है तब 2 दिन का अंतर आएगा। यही ध्यान रखना है। लीप ईयर सिर्फ ईयर 4 से कटने के लिए नहीं कि देख लिए कि ये 4 है तो ये लीप ईयर में आ जाए, ऐसा नहीं। जब तक फरवरी उसमें नहीं आएगी तब तक लीप ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। ठीक है, जब तक फरवरी नहीं आएगी तब तक लीप ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सोमवार। अगला सवाल, निम्नलिखित में से लीप वर्ष नहीं। अभी मैंने आपको बताया कि लीप वर्ष क्या होता है। लीप ईयर ऑलवेज डिवाइडेड बाय 4 और लीप सेंचुरी ईयर ऑलवेज डिवाइडेड बाय 400। अगर लीप ईयर है तो 4 से कटेगा और लीप सेंचुरी में है तो 400 से कटेगा। तो ये सेंचुरी नहीं है, ये 4 से कट जाएगा। ये सेंचुरी है, ये 400 से कट जाएगा। ये सेंचुरी है, ये 400 से नहीं कटेगा। ये नॉर्मल है, 4 से कट जाएगा। तो इस प्रकार से ये 3 जो है ये 4 और 400 से कटने वाले हैं। ये 400 से नहीं कट रहा है, इसको 400 से इसलिए क्योंकि सेंचुरी है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है ये लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर के लिए केवल 4 से काटेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर सेंचुरी में है तो 4 नहीं 400 से डिवाइड करके चेक किया जाता है कि वो नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है। अगला सवाल, 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं? याद रखिएगा, 100 वर्ष यानी एक सेंचुरी। 100 वर्ष में 24 लीप वर्ष होते हैं या अधिवर्ष होते हैं और 76 सामान्य वर्ष होते हैं। 200 वर्ष में 48 लीप ईयर हो जाएंगे। 300 वर्ष में 72 लीप ईयर होंगे और 400 वर्ष में 97 लीप ईयर होंगे। तो देखिए 24 24 दूना 48, 24 तिया 72, 24 चौके 96। तो 400 में 96 होना चाहिए लेकिन 97 है, तो 400 खुद एक लीप ईयर आ रहा है, इसलिए एक दिन और बढ़ेगा, एक लीप ईयर और बढ़ेगा और ये 97 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा करेक्ट आंसर है 100 वर्ष में 24 लीप ईयर। तो ये कैलेंडर के 10 फैक्ट वाले सवाल थे और आप इसको देखिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो अपने फ्रेंड्स पे शेयर करिएगा और चैनल से जुड़ने की कोशिश करिए। आप सभी लोग, आप ही लोगों के लिए इनिशिएट है, शुरुआत है और अच्छा रिस्पांस आप लोग दे रहे हैं, इसके लिए थैंक यू। और मिलते हैं फिर हम लोग कल दूसरे क्वेश्चन सीरीज के साथ। थैंक यू वेरी मच।